अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक है आपकी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट कि व्हील अलाइनमेंट कैसे आउट होती है, या अगर ये आउट हो आपकी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट तो आपको कैसे पता लगेगा कि मेरी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट आउट है, और इसकी फिर कितनी टाइप्स होती हैं आउट होने की। और इसके साथ साथ फिर अगर आपने व्हील अलाइनमेंट करनी है या करवानी है तो कितने अरसे के बाद आप अपनी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट करवाते हैं। और सेकेंडली वो है व्हील बैलेंसिंग कि आप अपनी गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग जो है उसका आपको कैसे पता लगेगा कि हमारी गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग आउट है या होने वाली है, और इसको आपने कब कब करवा लेना होता है और इसका फिर क्या फ़ायदा होता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ये दोनों चीज़ें जो हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो व्यूवर्स, आते हैं हम अपनी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट की तरफ या टायर अलाइनमेंट की तरफ। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि आपकी गाड़ी की जो व्हील अलाइनमेंट होती है ये गाड़ी के टायर से या व्हील से रिलेटेड नहीं होती, बल्कि ये रिलेटेड होती है आपकी गाड़ी के जो सस्पेंशन के या आपकी गाड़ी के जो स्टीयरिंग के पार्ट्स होते हैं उनसे। मतलब ये है कि इसमें आपकी गाड़ी के टायर का या आपकी गाड़ी के व्हील का इतना अमल दखल नहीं होता जितना आपकी गाड़ी के सस्पेंशन के पार्ट्स का और आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग के पार्ट्स का होता है। जैसा कि अगर आप अपनी गाड़ी की अलाइनमेंट चेक कराते हैं और आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट आउट है तो इसका ये मतलब है कि आपकी गाड़ी के जो स्टीयरिंग के पार्ट्स होते हैं, जिस तरह आपकी गाड़ी के कंट्रोल आर्म हो गया, आपकी गाड़ी का बॉल जॉइंट्स हो गए, आपकी गाड़ी के जो टायर रॉड होते हैं, इनमें या कोई ना कोई इशू है, या इसके अलावा आपकी गाड़ी के सस्पेंशन के जो पार्ट्स होते हैं, जिस तरह आपकी गाड़ी के जो स्ट्रट्स होते हैं, सस्पेंशन के जो स्ट्रट्स होते हैं, उनमें कोई ना कोई एरर या इशू आ गया है तो उसकी वजह से आपकी गाड़ी की जो व्हील अलाइनमेंट है वो फिर आउट हो जाती है। और इसके कुछ आपको मैं आम टाइप्स बता देता हूँ कि जब आपकी व्हील अलाइनमेंट आउट होती है तो वो किस किस्म की आउट हो सकती है। सबसे पहले तो आप जब अपनी गाड़ी के टायर को फ्रंट से देखते हैं और आपको ये फ्रंट पे बिल्कुल स्ट्रेट गाड़ी का टायर नज़र आ रहा है, जब आपकी गाड़ी बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है और आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील जो है वो बिल्कुल आइडियल और स्ट्रेट पोजीशन पे है, तो आप जब अपनी गाड़ी को सामने से देखेंगे तो अगर आपकी गाड़ी का जो टायर है ये अपनी जो स्ट्रेट पोजीशन है उससे थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, ठीक है, या थोड़ा सा बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसकी अलाइनमेंट आउट है और इसको कहते हैं आपकी गाड़ी की टो इन या टो आउट अलाइनमेंट इशू। मतलब कि जब आपकी गाड़ी का टायर बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन से जब आप इसको बिल्कुल खड़ी करते हैं, बिल्कुल आपकी गाड़ी बंद है और टायर पे नज़र डालते हैं तो आपका टायर थोड़ा सा टेढ़ा है आगे की तरफ से और वो थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका हुआ है। जिस तरह यही टायर है, अगर इसको मैं स्टीयरिंग की मदद से थोड़ा सा अंदर की तरफ घुमा दूं तो वो टायर नॉर्मल स्टीयरिंग पे आइडियल पोजीशन पे भी वो टायर थोड़े से अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, तो इसको बोलते हैं टो इन। और अगर आपकी गाड़ी के टायर जो हैं ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आए हुए हैं तो इसको फिर बोलते हैं टो आउट। तो ये दो पहली जो आम नॉर्मल आप कह सकते हैं कि इश्यूज़ आते हैं आपकी गाड़ी के अलाइनमेंट में, टो इन के या टो आउट के आते हैं। और इसके बाद जो दूसरा आपकी गाड़ी में व्हील अलाइनमेंट का जो इशू आता है उसको बोलते हैं कैम्बर, कैम्बर पॉजिटिव या कैम्बर नेगेटिव। अब कैम्बर जो होता है वो जब आप अपनी गाड़ी के टायर को देखते हैं तो आपकी गाड़ी का टायर जो है ना वो थोड़ा सा इस तरह टेढ़ा होता है। मतलब आप अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर एक फ्लैट सरफेस के साथ एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं तो आपकी गाड़ी का जो टायर है वो उस लाइन के साथ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, बल्कि वो थोड़ा सा इस तरफ लेफ़्ट को झुका होता है या थोड़ा सा राइट की तरफ झुका होता है। टो इन और टो आउट में तो आपकी गाड़ी का टायर जो है ना वो इस तरफ मुड़ा होता है ना, ये या तो आगे से अंदर की तरफ या आगे से बाहर की तरफ, वो तो टो इन और टो आउट हो गया। लेकिन जब आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और उस परपेंडिकुलर लाइन से आपकी गाड़ी का टायर जो है वो या थोड़ा सा इस तरह होता है, आगे की तरफ झुका होता है, अंदर की तरफ सॉरी झुका होता है, या उस लाइन से थोड़ा सा बाहर की तरफ झुका होता है, तो इसको बिल बोलते हैं कैम्बर पॉजिटिव या कैम्बर नेगेटिव। और जब आपकी गाड़ी का जो टायर है ये स्ट्रेट टायर है, अगर ये इस तरह बाहर की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है, मतलब इसका जो अपर पोर्शन है, इस टायर का जो अपर पोर्शन है वो अगर बाहर की तरफ निकलता है जब आप गाड़ी को स्ट्रेट खड़ा करते हैं तो फिर ये कैम्बर पॉजिटिव है। और अगर वो टायर अंदर की तरफ झुकता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरफ झुकता है, तो फिर उसको बोलते हैं कैम्बर नेगेटिव। तो ये दूसरी टाइप हो गई व्हील अलाइनमेंट के आउट होने की। और अब आते हैं व्हील अलाइनमेंट के आउट होने की थर्ड टाइप की तरफ, जिसको कैस्टर पॉजिटिव या कैस्टर नेगेटिव बोलते हैं।
और उसमें सबसे पहले आपने अपनी गाड़ी के जो फ्रंट टायर है इनके साइड्स को आपने देखना है, और जो ज़मीन की सतह है इस ज़मीन की सरफेस से या सतह से आपने एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन जो है ना वो ड्रॉ कर देनी है। और उस परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपने देखना है कि आपकी जो फ्रंट सस्पेंशन है गाड़ी की, इसका जो स्ट्रट रॉड है, ये जो रॉड आपको नज़र आ रहा है आई होप, ये जो स्ट्रट रॉड है जिसके ऊपर ये बुशिंग भी है और ये जो स्प्रिंग जिसके ऊपर, जिस रॉड के ऊपर ये स्प्रिंग बिठाया जाता है, आपने इस स्ट्रट रॉड का जो एंगल है वो देखना है कि ये जो स्ट्रट रॉड है, आया जो मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, ये स्ट्रट रॉड उस परपेंडिकुलर लाइन के बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल साथ साथ आ रहा है। अगर तो ऐसा है तो फिर आपका जो कह सकते हैं कि कैस्टर है वो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, बल्कि नॉर्मल है, ज़ीरो है। लेकिन अगर ये जो स्ट्रट रॉड है, जो परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ की है, अगर आपकी गाड़ी का जो फ्रंट सस्पेंशन का स्ट्रट रॉड उस लाइन से थोड़ा सा पीछे आपको नज़र आ रहा है कि जो परपेंडिकुलर लाइन है वो यहाँ पे फॉल करती है, लेकिन आपका जो स्ट्रट रॉड है वो यहाँ पे है, तो अगर वो परपेंडिकुलर लाइन से थोड़ा सा पीछे है तो फिर इसको कहेंगे कि आपकी गाड़ी की जो अलाइनमेंट है इसके कैस्टर पॉजिटिव का इशू है। मतलब आपकी गाड़ी की जो अलाइनमेंट है ये कैस्टर पॉजिटिव है अभी। और अगर यही स्टड रॉड जो है ये आपको उस परपेंडिकुलर लाइन से थोड़ा सा आगे की तरफ नज़र आ रहा है तो इसको फिर कहेंगे कि ये कैस्टर नेगेटिव है, और अभी इसमें जो इशू आ रहा है वो कैस्टर नेगेटिव का है। तो ये थर्ड आपकी कैस्टर पॉजिटिव या नेगेटिव जो व्हील अलाइनमेंट का इशू है, ये थर्ड इशू था। और व्यूअर्स यहाँ पे आपको एक बात ये भी बताता चलूँ कि ये जो भी हमने तीन अलाइनमेंट के इश्यूज़ डिस्कस किए हैं, टो इन टो आउट, आपका कैम्बर पॉजिटिव कैम्बर नेगेटिव और आपका कैस्टर पॉजिटिव कैस्टर नेगेटिव, तो ये जो तीन इश्यूज़ हैं, अगर आपके पास फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है तो फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों में मोस्टली इन्हीं तीन इश्यूज़ पे ज़्यादातर फोकस किया जाता है, और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि इन्हीं तीन इश्यूज़ की वजह से आपकी गाड़ी की जो फ्रंट व्हील अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब होती है। लेकिन अगर आपके पास फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है और उसके आपने फ्रंट व्हील चेक करवाए हैं, बिल्कुल ओके हैं, लेकिन अगर आपकी गाड़ी के पिछले टायर्स जो हैं, आपको इन टायर्स में कोई इशू फ़ील हो रहा है, तो फिर आपने इसके साथ साथ दो मज़ीद टाइप्स की अलाइनमेंट भी चेक की जाती है, जिसमें आप कह सकते हैं कि अगर हम इसको कुल मिलाएं तो चौथी जो आपकी हो गई वो आपकी थ्रस्ट अलाइनमेंट हो गई, और पांचवी आपकी होगी ऑल व्हील या फोर व्हील अलाइनमेंट। अब ये जो थ्रस्ट अलाइनमेंट होती है, तो थ्रस्ट अलाइनमेंट में आपकी जो गाड़ी के पिछले टायर्स हैं इन पे फोकस किया जाता है, और आपकी गाड़ी के जो पिछले टायर्स हैं इनको चेक किया जाता है कि आया ये जो आपकी गाड़ी के पिछले टायर्स हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं, और जो आपकी गाड़ी की आप कह सकते हैं कि बनावट के लिहाज से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और आप कह सकते हैं कि मूवमेंट की एक स्ट्रेट डायरेक्शन है, तो क्या ये टायर्स उसी डायरेक्शन के बिल्कुल पैरेलल हैं? क्या ये जो पिछले टायर्स हैं आपकी गाड़ी के, क्या ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव करते हैं, या इनमें आप कह सकते हैं कि कोई एंगल में कोई फ़र्क तो नहीं आया? आपकी गाड़ी के जो पिछले टायर्स हैं ये डिस्टर्ब तो नहीं हैं, कहीं आउटर की तरफ पोजीशन तो नहीं कर रहे, या इनसाइड की तरफ पोजीशन तो नहीं कर रहे, या आप कह सकते हैं कि जो आपकी गाड़ी की मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है बिल्कुल एक स्ट्रेट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन के पैरेलल नहीं है, तो फिर थ्रस्ट अलाइनमेंट जो है वो की जाती है आपकी गाड़ी के रेयर व्हील्स की। और थ्रस्ट अलाइनमेंट में आपकी गाड़ी के जो रेयर व्हील्स हैं इनका एंगल जो है उसको ठीक किया जाता है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, और ये जो आपकी गाड़ी की मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन के बिल्कुल पैरेलल किया जाता है इनको। और इसके साथ साथ आपकी गाड़ी के जो पिछला एक्सल होता है उस एक्सल को स्ट्रेट करके बिल्कुल पैरेलल किया जाता है आपकी गाड़ी के फ्रंट व्हील जो एक्सल्स होते हैं। तो फ्रंट व्हील और रेयर व्हील जो दोनों एक्सल्स होते हैं इनको बिल्कुल आपस में पैरेलल किया जाता है ताकि आपकी गाड़ी के चारों टायर जो हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं। तो ये होती है थ्रस्ट अलाइनमेंट। और इसके बाद जो पांचवी आ गई वो थी हमारी ऑल व्हील या फोर व्हील अलाइनमेंट। अब जो ऑल व्हील या फोर व्हील अलाइनमेंट होती है उसमें आप कह सकते हैं कि ये पांचों जो मैंने आपको टाइप्स बताई हैं सब मिला दी जाती हैं। उसमें आपके फ्रंट व्हील्स को टो इन टो चेक किया जाता है, उसमें आपके फ्रंट व्हील का कैम्बर और कैस्टर भी चेक किया जाता है, और उसमें फिर आपकी गाड़ी के जो रेयर व्हील्स हैं पिछले टायर्स हैं इनका जो थ्रस्ट है वो भी चेक किया जाता है, इनकी मूवमेंट की डायरेक्शन भी चेक की जाती है। तो तमाम कंबाइंड चीज़ें जो हैं फिर वो फोर व्हील या ऑल व्हील अलाइनमेंट में चेक की जाती हैं, और मेक श्योर किया जाता है कि आपकी गाड़ी के चारों टायर्स बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं और बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, और उनमें कोई आप कह सकते हैं कि अलाइनमेंट का इशू नहीं है। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे साथ साथ अब ये भी बता दूं कि व्हील अलाइनमेंट कब करवाई जाती है।
तो अगर आप किसी ऐसी रोड पर ट्रैवल करते हैं जो कि बिल्कुल कम्प्लीटली कारपेटेड रोड है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, उसमें खड्डे वगैरह नहीं हैं, तो ऐसी जगहों पे ट्रैवल करते वक्त या ऐसी जगहों पे गाड़ी को ड्राइव करते वक्त फिर रिकमेंड किया जाता है कि आप तकरीबन साल में एक दफ़ा गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट लाजमी करवाएं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं या ऐसे इलाके में सफ़र करते हैं जहाँ पे रोड्स पे खड्डे बहुत ज़्यादा हैं या कच्ची या टूटी फूटी सड़कें हैं, या इसके अलावा अगर आप बेशक कारपेटेड रोड वाले एरिया में ही रहते हैं लेकिन आपका ट्रैवल बहुत ज़्यादा है गाड़ी का, तो फिर रिकमेंड किया जाता है कि आप तकरीबन 6 माह में एक दफ़ा लाजमी अपनी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट को चेक करवाएं। जी तो व्यूवर्स, अब आते हैं व्हील बैलेंसिंग की तरफ। और आपकी गाड़ी के लिए व्हील बैलेंसिंग भी इतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी गाड़ी के लिए व्हील अलाइनमेंट। और आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी गाड़ी जो है वो उसकी व्हील बैलेंसिंग होने वाली है या उसकी व्हील बैलेंसिंग जो है वो आउट हो चुकी है? तो आप जब हाईवे पे या मोटरवे पे या किसी ऐसी रोड पे जो कि बहुत फ्लैट है और बहुत अच्छी रोड है, उस पे जब आप ट्रैवल कर रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट, और आप की स्पीड लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 या इससे अबव हो जाती है, और आपको फ़ील होता है कि आपकी गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है और आपकी गाड़ी भी बहुत ज़्यादा वॉबल कर रही है, और आप कह सकते हैं कि एक कंफर्टेबल या एक स्मूथ राइड नहीं है गाड़ी की, तो उससे फिर आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग जो है वो आउट हो चुकी है और आपकी गाड़ी को व्हील बैलेंसिंग की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ कुछ दीगर इशू भी हो सकते हैं आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के वॉबल करने के। अगर आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग जो पार्ट्स हैं उनमें कोई इशू आ जाए या स्टीयरिंग रैक में कोई इशू आ जाए, तो फिर भी आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील या हार्ड हो जाता है या बहुत ज़्यादा वॉबल कर रहा होता है। लेकिन मोस्टली अगर आप नॉर्मल ड्राइव कर रहे हो तो फिर आपका स्टीयरिंग भी नॉर्मल रहता है लो स्पीड पे या स्लो स्पीड्स पे। लेकिन जब आप हाई स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हो तो तब जाके आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील वॉबल करता है, तो फिर वो डेफिनेटली व्हील बैलेंसिंग का ही इशू हो सकता है। और व्हील बैलेंसिंग जब आप जाते हैं किसी भी शॉप पे व्हील बैलेंसिंग के लिए, तो इसमें क्या किया जाता है कि आपकी गाड़ी का कोई भी एक टायर जब उसको निकाला जाता है और खोला जाता है, तो उसमें चेक किया जाता है कि आया जो आपकी गाड़ी के टायर का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है या नहीं। क्योंकि जब आपकी गाड़ी का जो टायर का इनर सेक्शन होता है या इनर जो साइड होती है, अगर उसका और आपकी गाड़ी का आउटर जो साइड होती है उसका, इन दोनों का आपस में जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं होगा और उनमें फ़र्क होगा, तो फिर आपकी गाड़ी का टायर जो है वो वॉबल करेगा। लेकिन अगर इनर साइड में आउटर साइड में कोई फ़र्क नहीं है तो फिर आपकी गाड़ी का टायर कभी भी वॉबल नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल टायर में कोई और इशू ना हो। तो व्हील बैलेंसिंग में फिर चेक किया जाता है, और जहाँ पे कोई इशू आता है या जहाँ पे आपकी गाड़ी का जो बैलेंस है या जो आप कह सकते हैं कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो जहाँ पे ख़राब होती है, तो फिर वहाँ पे वो थोड़ा सा वेट जो है वो अप्लाई कर देते हैं या वेट लगा देते हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से उस वेट का जो इफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से फिर आपकी गाड़ी का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बराबर हो जाती है, इक्वल हो जाती है, इनर साइड पे भी आउटर साइड पे भी, तो फिर आपकी गाड़ी का टायर जो है वो वॉबल नहीं करता। और व्हील बैलेंसिंग जो है ये हर टायर की अलग अलग की जाती है। हर टायर को खोल के उस पर उसको मशीन पे फिट किया जाता है और उसके बाद फिर जो है ना उसकी बैलेंसिंग की जाती है। जिस तरह ये आप अभी देख रहे हैं वीडियो में, तो ये मेरी गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग हो रही है। और ये जब मैं भी अपनी गाड़ी को 100 से ऊपर लेके जाता था तो मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील जो है वो बहुत ज़्यादा बबल करता था या वॉबल करता था और बहुत ज़्यादा हिलता था, तो वाइब्रेशन उसमें बहुत ज़्यादा थी। तो जब मैंने व्हील बैलेंसिंग करवाई, और जिस तरह आप भी देख सकते हैं कि इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, इनर साइड पे 15 आ रही है और आउटर साइड पे 20 आ रही है, तो फिर इसको ये जो है कैंसिल आउट करते हैं और इसमें थोड़े थोड़े से आप कह सकते हैं कि वेट्स जो हैं वो आपकी गाड़ी के रिम्स पे अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से उसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है वो पैरेलल हो जाती है, वो इक्वल हो जाती है, और उसके बाद फिर वो वॉबल नहीं करता। तो आप देख भी सकते हैं कि अभी वेट अप्लाई करने के बाद दोनों वैल्यूज़ जो हैं बिल्कुल 0-0 हो गई हैं, और कोई उसमें आप कह सकते हैं कि वेट की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और उसके बाद जब मैंने गाड़ी ड्राइव की तो एक तो मुझे गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ भी फ़ील हुई और उसकी जो वाइब्रेशन थी वो भी ख़त्म हो गई है। और इसके बाद ही मैं गाँव गया था अभी ईद पे, तो मैंने मोटरवे की ड्राइव की है, लॉन्ग ड्राइव। और पहले जो गाड़ी मेरी ये 100 पे भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती थी,
तो अब ये 110 और 120 पे भी मैं इसको चेक करने के लिए लेके गया, तो 120 पे भी बिल्कुल स्मूथ जो है वो ड्राइव कर रही थी और कोई इसमें आप कह सकते हैं कि वाइब्रेशन नहीं थी स्टीयरिंग व्हील में। और आप ये वीडियो भी देख लीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, अब आप ये देख सकते हैं कि इसकी मैंने अभी रिसेंटली अलाइनमेंट करवाई थी, तो गाड़ी अभी 100 पे जा रही है। और अभी तो खैर इसको मैंने स्टीयरिंग को पकड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे मोड़ आ रहे हैं। तो मैं आपको इसकी बैलेंसिंग दिखाता हूँ कि बैलेंसिंग की वजह से आपकी गाड़ी जो है वो कितना स्टेबल हो जाती है। तो अब ये देखिएगा, ये जब आपकी स्पीड बढ़ती है और ये अभी मैं हाथ उठाऊं तो आप इसको देख रहे हैं कि स्टीयरिंग बिल्कुल हिल नहीं रहा और बिल्कुल अपनी जगह पे ज़बरदस्त है, कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही। आप मेरे हाथ को भी देख सकते हैं, कोई वाइब्रेशन नहीं है और बहुत ही स्मूथ गाड़ी जा रही है। हालांकि अभी गाड़ी 110 पे जा रही है, जबकि बैलेंसिंग करवाने से पहले अभी रिसेंटली जब मैं इस तरह मोटरवे पे ट्रैवल कर रहा था तो उसमें फिर ये स्टीयरिंग जो है ये 100 से ऊपर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होता था, बहुत ज़्यादा हिलता था। तो अगर आपकी गाड़ी में भी जो स्टीयरिंग व्हील है ये जब आप 100 पे जाते हैं या 100 से अबव जाते हैं तो वाइब्रेट करता है, हिलता है, या आपकी गाड़ी वाइब्रेट करती है, तो डेफ़िनेटली इसमें आपकी गाड़ी की जो बैलेंसिंग है वो भी कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रही होगी। तो आप अपनी गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग लाजमी करवाएं ताकि आपकी गाड़ी पे जो है लॉन्ग ड्राइव पे जब 100 पे या 120 पे आप चला रहे हो तो वाइब्रेट ना करे और आपको एक स्मूथ राइड जो है वो प्रोवाइड करे। जी तो व्यूवर्स, अब आते हैं इस पॉइंट की तरफ कि आपको व्हील बैलेंसिंग कब कब करवानी चाहिए। तो व्हील अलाइनमेंट की तरह व्हील बैलेंसिंग के लिए भी रिकमेंड किया जाता है कि आपने साल में एक दफ़ा लाजमी अपनी गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग करवानी है। लेकिन अगर इससे पहले ही, साल गुजरने से पहले ही आपकी गाड़ी में आपको स्टीयरिंग व्हील में कोई वाइब्रेशन फ़ील हो रही है या आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपकी गाड़ी स्मूथ ड्राइव नहीं कर रही हाई स्पीड पे और गाड़ी में आपको कोई वबलिंग या बबलिंग फ़ील हो रही है, तो आप जो है वो एक साल गुजरने से पहले ही अपनी गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग भी चेक करवा सकते हैं। और उसके लिए रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ख़राब एरिया में रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप ऐसे इलाकों में ट्रैवल करते हैं जहाँ पे खड्डे और टूटी फूटी सड़कें बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर 6 से 8 माह में आप एक दफ़ा लाजमी अपनी गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग चेक करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपकी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल चुकी है तो 10,000 किलोमीटर पर रिकमेंड किया जाता है कि आप अपनी गाड़ी के जो टायर्स होते हैं या व्हील्स होते हैं उनको रोटेट कर दें, रोटेशन दे दें। और वो फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी की अलग फिर रोटेशन होती है, रेयर व्हील ड्राइव गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं उनकी अलग रोटेशन होती है। तो 10,000 किलोमीटर पे जब आप अपनी गाड़ी के टायर्स को रोटेशन दे रहे होते हैं तो रोटेशन के वक्त आपने लाजमी पहले इसकी व्हील बैलेंसिंग करवानी होती है। उसके बाद फिर आप गाड़ी के टायर्स को रोटेट करके तो टायर्स को अप्लाई करते हैं अपनी गाड़ी में। तो ये दो आप कह सकते हैं कि टाइम्स होते हैं या माइलेज होती है व्हील बैलेंसिंग की। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने व्हील अलाइनमेंट को और व्हील बैलेंसिंग को डिस्कस किया और उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।